सवाल जवाब का वीडियो है। कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल लेना चाह रहा था, चाहे व्हाट्सअप के और ये कमेंट बॉक्स के। पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल लूँगा वो ये है कि सर, आप बार बार ऑरेंज कलर का बोलते हो, तो ऑरेंज कलर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? ऑरेंज कलर की सनराइजर हैदराबाद भी ऑरेंज कलर की होती है। कल जो गुजरात की टीम जीती वो भी ऑलमोस्ट, सॉरी, गुजरात की टीम हारी वुमेंस में, वो भी ऑरेंज कलर ही है। पर्थ भी ऑरेंज कलर ही है। साउथ अफ्रीका में भी एक टीम ऑरेंज कलर है। तो क्या इम्पैक्ट होता है, तो इसके बारे में बात करूँगा। बहुत ज़्यादा बार ये सवाल आ रहा है कि सर इतने दिन कहाँ थे आप, ठीक हैं ना, वीडियो नहीं आ रहा है। ये सारा सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका भी बीच में कवर करूँगा। तो पहला जो सवाल ले रहा हूँ, पीएसएल में काम कर रहे हो क्या? नहीं, पीएसएल में काम नहीं कर रहा हूँ। पहले फेज में एक या दो मैच बुक की मैचेज हुए, आपको याद होगा। पहले वीक में ही 4-5 मैच, 6 मैच के बाद जब वीक बुक की मैचेज होने लगे तो मुझे समझ में आ गया। देखिए 13 तारीख का यहाँ मैं ये क्वेश्चन भी साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि कई सारे का आंसर एक में ही आता है। 4 नंबर के बारे में क्लियर बताओ। 4 नंबर के बारे में रह कर बोलता रहता हूँ, फिर भी कुछ लोगों का कि और डिटेल बताइए। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। ज्योतिष में आप जैसे जानते हो, कई पुराने लोग जानते हैं, ज्योतिष हमारे आसपास ही है। ज्योतिष आसपास है मतलब ग्रह हमारे आसपास है। ग्रह आकाश में वो इंडिकेशन है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है तो, लेकिन हम हमारे में ही, हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश है। तो हम सब परमात्मा के ही टुकड़े हैं। आकाश में अगर कोई तारा है तो वो एक तरह से आकाश का ही अंश है। उसी तरह परमात्मा हम सब के अंदर है। परमात्मा कोई पार्टिकुलर कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। परमात्मा एक एक व्यापक चीज़ है, बहुत बिग चीज़ है, उसको शायद मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँ। हम सबके अंदर आत्मा है, हम सबके अंदर आत्मा है, और वो परमात्मा का ही अंश है। तो उसी तरह आप समझ लो कि ग्रह हमारे आसपास हैं। अब वो इंडिकेशन करते हैं, वो आकाश में हैं, लेकिन वो अब आकाश से आपको क्या क्या सिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या प्रभाव कराएंगे। तो हमारे आसपास जो हो रहा है वो ग्रहों का ही प्रभाव है। अगर कोई ऑरेंज ड्रेस पहनकर हमारे सामने आया है, आज हम पार्टिकुलर किसी ऑरेंज ड्रेस के बंदे से मिल रहे हो, तो वहाँ पर सूर्य है। ऑरेंज मतलब सूर्य। अब सूर्य क्या इंडिकेशन करता है, यही यही सीखना है, यही आम आदमी को सीखना है। वही आम आदमी जब थोड़ा ज़्यादा सीख लेता है तो वो ज्योतिषी बन जाता है। शुरू में सब आम आदमी ही रहते हैं। कोई एक दो किताब पढ़ता है तो वो शौक डेवलप होता है, जो ग्रहों के बारे में स्टडी करता है तो शौक डेवलप होता है। उसके बाद वो इसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है कंटिन्यू बेसिस में। हो सकता है उसका यही रोज़गार बन जाए, तो वो ज्योतिषी बन जाता है। यानी वो एक तरह से ज्ञाता बन जाता है। ज्योतिष उसकी थर्ड आइज खुल जाती है। थोड़ी डीप बात है, लेकिन हल्के फुल्के तरीके में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके आसपास अगर कोई ऑरेंज टीम, आप चूँकि आप बैटिंग लाइन में हो, आप पंटिंग कर रहे हो, आप टीम को देख रहे हो, टीम को देखने का पैमाना, अगर ऑरेंज टीम आती है तो समझ लो कि सूर्य आपके सामने खड़ा है। आप जिस टीम को देख रहे हो उसमें से एक टीम सूर्य की है। अब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये बाकायदा प्रमाणित हो चुका है, बाकायदा रिसर्च है कि सूर्य की टीम पैसा नहीं देती जल्दी से, बिल्कुल ही नहीं देती। मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई अलग अलग फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। सूर्य के सामने अगर कोई टीम है, जैसे कल ब्लू की टीम थी, कल सूर्य के सामने, कल गुजरात वुमेन्स, सॉरी, गुजरात वुमेंस के सामने सनी की टीम थी, यानी हरमनप्रीत की टीम थी। ब्लू रंग की टीम थी। ब्लू मतलब शनि होता है। आपको थोड़ा बहुत ग्रहों का कलर कम्बिनेशन जानना पड़ेगा। बीच बीच में इसके बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। बेसिक ज्योतिष की किताबें हैं। जो लोग रियल में ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन्हीं का ये सवाल है, तो उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष सभी को आना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेडिशनल ज्योतिष आना चाहिए, तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर सूर्य की टीम है और सामने वाली टीम है, तो सूर्य की टीम जनरली जैसे पर्थ थी, सूर्य की टीम पर्थ को मेरे हिसाब से वो बुक्की की टीम थी। सूर्य की टीम थी, वो बुक्की की टीम थी। बुक्की हावी हो जाता है जब उसके डेट्स में मैसेज रहते हैं, उसके टाइम में मैसेज रहते हैं। अब वो चूंकि उसका डेट्स है कि नहीं है, ये इंडिकेशन 4 नंबर दे देता है। 4 नंबर जो होता है कि ये टूर्नामेंट भी 4 नंबर से शुरू हो रहा है, शुरू हुआ है वुमेंस का भी। आप देखो कि लास्ट 2-3 टूर्नामेंट में 4 नंबर आ रहा है। अब संजोग के बाद जो लोग सवाल ये भी आ रहा है कि सर ये आईपीएल भी तो 31 तारीख से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पुराने वीडियो में एक बार बताया हुआ हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 4 नंबर होते हैं, वो बुक्की का ग्रह होता है और फिक्सर का ग्रह होता है। वहाँ वो ये इंडिकेशन करता है कि एक टाइम में फिक्सिंग होगी। फिर रिपीट करता हूँ, फिर बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, वो पर्टिकुलर टाइम कितना रहता है ये रिसर्च का विषय है। लेकिन एक टाइम हो सकता है 3 मैच हो सकता है 5 मैच हो सकता है पूरा वीक के 7-8 मैच हो, 9 मैचेज हो। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें फिक्सर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा, वन साइडेड मैचेस ज़्यादा होंगे। चाहे पहली टीम 200 रन बना के एक तरफा जीत जाएगी, चाहे पहली टीम 100 रन 110 रन पे लुढ़क के सेकंड एक तरफा जीत जाएगी। उसमें ज़्यादा बार वन साइडेड होंगे तो ज़्यादा बार बुक की मैचेज बन जाएंगे। तो ज़्यादा बार जब बुक की मैचेज होंगे तो वो एक फेज ऐसा आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है कि वो फेज कितना रहेगा। मान लेते हैं 1 वीक का रहेगा। अब 1 वीक में 1-2 मैचेस 3 मैचेस पंटर के भी होंगे, लेकिन वो जो 1 वीक होता है उस 1 वीक में अगर झटका सहना सीख जाओगे, उस 1 वीक में अगर आप सर्वाइवल पोजीशन में निकाल दिए तो समझ लो अब आपका, अब खतरे वाला टाइम चल गया है, अब खतरे वाला टाइम चला गया है। लेकिन वो 1 वीक जरूर आएगा। ये 4 नंबर का एक सिंपल इंडिकेशन है। 13 तारीख को मैच शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर जो होता है, पहले होता कौन कौन सा है 4 नंबर, सब जानते हैं, रिपीट कर देता हूँ। 4 नंबर तो होता ही है, उसके बाद 13 नंबर 1+3=4, वहाँ भी 4 नंबर आ रहा है। उसके बाद 22, 2+2=22 और लास्ट में 31 मतलब 3+1=4। लेकिन ये सीरियल बाई ये नेगेटिव कम है। 4 नंबर जितना नेगेटिव है, 4 नंबर तो नेगेटिव है ही, 4 तारीख को अगर कोई इंडिकेशन कर रहा है तो नेगेटिव है ही। लेकिन 13 तारीख है वो उससे कम है। 13 तारीख को नेगेटिव है लेकिन उस 4 से कम है। उसके बाद 22 तारीख को उससे कम है। उसके बाद 31 तारीख को सबसे कम है। तो एक वुमेन्स का जो नेगेटिवनेस है, 4 नंबर हो रहा है संजोग से, यहाँ 22 मैचेज भी 22 ही हैं। कोई मैच बारिश के कारण वो हो जाए वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन टोटल मैचेज की नंबर है जो 22 मैचेस खेलेगी वुमेन्स IPL WPL। तो 4 नंबर शुरू में भी आ रहा है, वुमेन्स IPL पे 4 नंबर आ रहे हैं, यानी ये ज़्यादा बुकी की नज़र में है। पहला टूर्नामेंट है, ये ज़्यादा, ऐसा नहीं कि इसमें अप डाउन मैचेस नहीं होंगे या इसमें पंटर फ्रेंडली मैच नहीं होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मैचेस जो होंगे वो प्रभाव रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा फिक्सर का, वो अपने हिसाब से खिलाड़ियों को नचाएगा। टाइम आउट में सारा कुछ उसके अनुसार होगा। उसको लगता है कि सेशन पास करवाना है तो सेशन पास करवाएगा, उसको लगता है कि नहीं यहाँ सेशन एक तरफा कॉलेज करवा देना है, जिसका 7 बॉल में 7 छक्के। अब चूंकि खिलाड़ी का टैलेंट नहीं है, यह नहीं बोलूँगा कि हर बॉल फिक्सर बोलता है ऐसे फेंको कि चौका जाए, ऐसा नहीं होता है। इंडिकेशन होता है, अलग अलग पैमाने में इंडिकेशन होता है कि आपको इतने बॉल इतने ओवर में इतना रन तो देना ही है, ये इंडिकेशन होता है। ये मैं तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ, कोई मेरे कान में आके नहीं बोल के गया, या ये कोई ज्योतिष, मैं ज्योतिषी हूँ लेकिन भगवान नहीं हूँ, ये कोई मुझे सपना नहीं आया था कि ऐसा होता है, लेकिन ये माना जा सकता है, ये अनुभव सिखा देता है। कहते हैं कोई भी काम में 1000 घंटे डाल देते तो वो काम सिद्ध हो जाता है, तो मैंने 1000 घंटे से ज़्यादा डाल दिए हैं। कई लोग इसको 1000 घंटे बोलते हैं, कई लोग इसको 1000 दिन बोलते हैं, तो अगर दोनों देखोगे तो मैंने उसमें दोनों ही 1000 से ज़्यादा है। तो आप भी अगर 1000 घंटे या उसके बाद 1000 दिन तक अगर मैच कर चुके होगे, सिर्फ मैच कर चुके होगे नहीं, मैच को सीरियसली, कई बार हम लोग जो चेयर पे बैठते हैं सामने कुछ और रहता है लेकिन सोचते हैं किसी और के बारे में, इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी हो जाता है। ध्यान कहीं और भटक जाता है। ध्यान अगर किसी काम में लगातार रह जाए, किसी काम में लगातार 3 साल तक ध्यान में रह जाए, तब वो काम बोलने लग जाता है, काम आपको दिखाने लग जाता है। क्योंकि यहाँ काम ऐसा है कि आपको पता लगने का कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, तो वो होने लग जाता है। ऐसा तजुर्बे से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है। किसी और दिन इसके बारे में अलग से वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पर चूंकि IPL 31 तारीख को शुरू हो रहा है, 31 मार्च को शुरू हो रहा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। क्या इम्पैक्ट रहेगा? एक टाइम ऐसा आएगा, फिर बोल रहा हूँ एक टाइम कितना रहेगा ये बोलना मुश्किल है। सिर्फ 3 दिन रह सकता है, 7 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है, 10 मैच रह सकता है, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन वो एक टाइम है। अगर 74 मैचेज में अगर 10 मैचेज का वो फेज पकड़ लो, वो 10 मैचेज का फेज नेगेटिव फेज रहेगा, उसको अगर आप पार पा लिए, पहले आपने इतना कमा चुके थे, भगवान से यही मनाओ कि वो पहले फेज में नहीं पड़े। जनरली पहले फेज में अगर पड़ जाता है तो आपकी पूंजी अगर है 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख पूंजी लेकर आप काम में उतर रहे हो, पहले फेज में अगर वो इम्पैक्ट पड़ गया तो आपकी पूंजी साफ़ है, अब आपका सर्वाइवल होना मुश्किल है। लेकिन वो 10-15 मैचेज में आपकी पूंजी एक हो गई, अब उसके बाद वो पड़ा तो आपकी लेके भी गया, तो वो पूंजी लेके गया, आपकी कैपिटल लेके गया, आपका प्रॉफिट लेके गया, आपकी मेन पूंजी लेके नहीं गया। इसलिए काम करना है, जीवन काम करने का ही है, जीवन भागने का नहीं है, अपनी ताकत को बढ़ाने का है,
अब ये सवाल पे आता हूँ कि आप इतना दिन वीडियो नहीं डाल रहे थे। उसका रीज़न ये था कि अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। ताकत को बढ़ा रहा था मतलब मेडिटेशन का एक कोर्स था जो कई दिन से सोच रहा था, वो नहीं कर पा रहा था। तो ना सिर्फ उस कोर्स को किया बल्कि उसको प्रैक्टिकल अंजाम दे रहा था। इसलिए कम से कम पब्लिक रिलेशन में था, कम से कम फ़ोन अटेंड कर रहा था। फ़ोन तो मैं वैसे भी कॉल नहीं उठाता, कुछ लोग कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दीजिए, जैसे ही फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन आप कॉल करोगे तो कई बार एक से ज़्यादा बार लोग कॉल कर लेते हैं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ जाता है। इसलिए मेडिटेशन लाइन में था, पावर लेना ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो और ख़ुद मेडिटेशन लाइन में नए पावर नहीं लूँगा तो आपको सिखा नहीं पाऊँगा। ये मेडिटेशन टेक्निक है, पहले मैं खुद कर लेता हूँ, इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ क्या फ़ायदा होता है, उसके बाद इसको आईपीएल के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो बस यही रीज़न था, प्लस आईपीएल का लोड तो था ही। वुमेंस आईपीएल चूँकि ये फर्स्ट है, मैं पहला आईपीएल भी नहीं किया था, 2008 का आईपीएल भी नहीं किया था। जो भी मैसेज हुए थे मैंने उसको देख रहा था, कुंडली के अनुसार कुंडली बना रहा था और देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि कुंडली यहाँ पर सही हुई तो कैसे हुई, गलत हुई तो क्यों हुई। तो इसको ऑब्जर्व करने का जो निष्कर्ष निकलता है वो करने के बाद सेकंड आईपीएल से काम करना शुरू किया था। तो सेम यहीं है, लेडीज़ वुमेंस में भी कुंडली बनी हुई है, कुंडली बन रही है, रिसर्च हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है और उसका रिसर्च। क्योंकि देखिए 9 ग्रह तो सिंपल हैं, लेकिन 10वां ग्रह होता है वो फिक्सर का होता है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ की कुंडली देख रहे हो तो 9 ग्रह तो फिक्स है, लेकिन नया कपल आ रहा है या हस्बैंड की ज़िंदगी में नई शादी हो रही है तो उसके वाइफ की कुंडली 10वां ग्रह हुई और वाइफ की कुंडली हस्बैंड की कुंडली 10वां ग्रह के रूप में हुई। तो उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह किसी भी टूर्नामेंट का फिक्सर अलग होता है, तो फिक्सर कौन सा फिक्सर इम्पैक्ट कर रहा है उस फिक्सर को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि एक बार उसको कुछ मैसेज देख लिया जाए, तब वो पता चल जाता है कि ये फिक्सर का ग्रह है, उस ग्रह को खास देखा जाता है। कई बार फिक्सर राहु होता है, राहु तो खैर फिक्सिंग कराता ही है। कई बार फिक्सर शनि भी आता है, कई बार फिक्सर मंगल के रूप में भी आता है। तो इसलिए उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेने से कुछ मैचेज निकल जाता है। चूँकि यहाँ टूर्नामेंट ही 22 मैचेज है, मैं अगर 7-8 मैच देखूँ भी तो उसके बाद प्रिडिक्शन करना शुरू भी करूँ तो मैच टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि सारा फोकस कमिंग आईपीएल पे करता हूँ, उसकी कुंडली अपडेट करता हूँ, उस पे जो गलतियां मैंने पिछले साल की वो नहीं करना है। आने वाले टाइम में आईपीएल पिछले साल से बेटर हो वो कोशिश करनी है। और चूंकि प्रकृति ने इंडिकेशन दे दिया कि बेटा 31 तारीख से शुरू कर रहे हैं, भले ही कम इम्पैक्ट सही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तो मैं उस खोज में लगाऊं कि वो टाइम कौन सा हो। क्या पॉसिबल है निकालना सारे मैच, नहीं तो क्या कम से कम 50% मैच निकालना पॉसिबल है कि इस 50% मैचेज में पैसा लगना ही है। फिक्सर क्या चाहेगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भले ही कुंडली कुछ भी बोलते लेकिन पैसा लगने का जोक ज़्यादा है। मैं अभी उसी थ्योरी पे काम कर रहा हूँ कि जब जैसे कुछ डेट्स मुझे पता है, आपको मैं नेगेटिव डे में जो सूर्य के डे में, नेगेटिव डे में, संडे को कम से कम ये सारा जो बोलता हूँ वो नेगेटिव डे का पता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जिसमें फिक्सर हावी रह सकता है। तो क्या वो निकालना पॉसिबल है, मैं उस खोज में लगा हूँ। इसलिए वीडियो कम आ रहा था, अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, थोड़ा वीडियो आएगा आने वाले होली के बाद। होली की भी सबको एडवांस बधाई हो। होली में वैसे शॉर्ट वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को रंगों की बात हो रही है, सबका अलग अलग कलर है। वुमेंस में ऑरेंज कलर है, सूर्य का कलर है, 2 ब्लू की टीम है तो वो शनि की टीम है, रेड की टीम है वो मंगल की टीम है, और एक ब्लू है, येलो है तो वो बृहस्पति की टीम है। तो ये उसी तरह रंगों का त्यौहार, रंगों को आप समझने में कामयाब हो जाओ आने वाले आईपीएल में। इस होली में आप रंगों को उस नज़र से देखो कि रंगों को ग्रहों की नज़र से देखो। आज तक जो रंग मतलब सारे कलर कॉमन थे, आप आज थोड़े से ज्योतिष की नज़र से देखो तो प्रकृति के जितने आप टच में रहोगे आपको ज्योतिष भी हेल्पफुल करेगा। आने वाले खतरों का, मैं खतरा ज़रूर बोलूँगा, आने वाले खतरों को आप समझने में पूरा तरह नहीं तो कम से कम कुछ हद तक तो कामयाब हो जाओगे। कई बार मैं एक पंटर नहीं, कई बार बीच में पंटर बोले सर मुझे लग गया था कि आज पैसा अच्छा आएगा। कई बार पंटर से ये भी सुना हूँ सर मुझे लग गया था कि आज का दिन खराब है तो मैं एग्जिट करके निकल गया था। तो ये सारा कुछ ग्रह आपको हेल्पफुल करता है, आपको सिर्फ देखना बाकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैटिंग करते टाइम वैसे भी कोई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बैटिंग करते समय खास कर पैग नहीं लेना चाहिए, मुंह में टॉबैको नहीं डालना चाहिए और सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इतना अगर कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लोग टेंस में ये चीज़ ज़्यादा करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ। पैसा लगा हुआ है सर, पैसा हमारा लगा हुआ, आपको बोलने में क्या जाता है कि सिगरेट मत पियो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यही बोलूँगा कि ये नेगेटिव चीज़ है, इससे आपका पैसा
आप समझते हो कि आप में ताकत आ रही है, लेकिन वो ताकत एक्चुअली माइंड की बहुत ज़्यादा ब्रेन से चलती है, उसमें आपको हेल्पफुल नहीं होता किसी चीज़ को फोकस करने में, किसी चीज़ को कंसंट्रेशन करने में। ये एक भाई का सवाल आ रहा है, डेट चेंज होने से कुंडली में फ़र्क पड़ता है क्या? 12 बजे बाद गेम, कल का गेम एक बार कोई ये गेम था जो 12 बजे के बाद उड़ना शुरू हुआ था। तो जैसे रात को मैच चल रहा है सपोज चूँकि ये तो ख़त्म हो जाएगा, आईपीएल तो ख़त्म हो जाएगा, 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन कोई मैच अगर 9 बजे शुरू हो रहे, जैसे अफ्रीका वाले मैचेस, अफ्रीका T20 9 बजे लगभग शुरू होते थे, 9 बजे 9:30 बजे, तो 12 बज जाता था। तो 12 बजे बाद, फिर 12 बजे बाद किसी की जन्म कुंडली चेंज हो रही है, 12 बजे बाद इंग्लिश डेट चेंज हो रही है, लेकिन ग्रहों का इम्पैक्ट तो वही रहेगा जो आपके दशा में है। आप जिस टाइम पर कुंडली बना रहे हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाकी डिटेल तो मैं बुक का भी सवाल आ रहा है, सब बुक आएगी कब, तो ये भी मैं कुछ पेज जरूर लिखा हूँ इस छुट्टी काल में, कुछ पेज और लिखा हूँ मैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बुक आएगी कब, ये मैं अभी फ़िलहाल आपको डेट बताना मुश्किल है। मेरी बुक का काम ऑन गोइंग है। अब चूँकि मैचेस चलते हैं, ऐसा टॉपिक्स रहते हैं कि उसको मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा अगर मैं उसको शॉर्ट में कर दूँ। तो जहाँ मुझे लगता है कि मेरे दिल खोल कर बात लिखनी चाहिए, वहाँ मैं फिर वो 40-50 पेज भी हो जाएंगे किसी एक टॉपिक पर, वहाँ मुझे अगर 10 पेज में उसको सिमट के बोझ से लिखना पड़े तो शायद वो अन्याय होगा। इसलिए मुझे बुक जल्दी लॉन्च करने की तैयारी नहीं है। बीच में आया था जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक ही बुक किताब लिख पाऊँगा मैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं राइटर नहीं हूँ। तो मैं पता नहीं दूसरी बुक शायद लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा, या मुझे किसी से हेल्प लेना सॉरी, मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ेगा लिखवाने के लिए। लेकिन पहली बुक कम से कम ऐसी आए कि जो आम पंटर को समझ में आए, उसमें हल्का सा ज्योतिष टच भी रहेगा, और ABC ऑफ पंटर, मैंने किताब का नाम भी शायद आपको बताया हुआ है। उसके बाद जो क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी की बुक आएगी, अगर वो आएगी तो, नहीं तो फिर ऐप के थ्रू लॉन्च करूँगा उसको। आप आम पंटर भी कैसे सीख कर ज्योतिषी बन सकता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कई दिन बाद आपसे बात कर रहा हूँ, हल्के फुल्की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको आप 2-3 पार्ट में भी देख सकते हो, होली की छुट्टियों में भी देख सकते हो। ये एक भाई का सवाल आ रहा है, पीएसएल का मैंने बताया, पीएसएल में एक स्टेज के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ फिर बुक की मैचेज होंगे, 13 तारीख इशारा करे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने सेकंड फेज की ज्वाइनिंग नहीं ली, और उसके बाद सारा फोकस मैंने आईपीएल में ही कर दिया है। आप देख रहे हो कि कुछ मैचेज एक तरफा हो रहे हैं, कुछ मैच ड्रामा हो रहे हैं, ड्रामा नहीं होंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मैचेज वन साइडेड हो जा रहे हैं, इसलिए पीएसएल में काम नहीं किया। सर, बैटिंग में सीरियस कैरियर बन सकता है क्या? बैटिंग में सीरियस, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बैटिंग में सीरियस, पहली बात तो आपको सिर्फ बैटिंग के भरोसे सीरियस नहीं रहना है। जब तक आप कोई एग्जिस्टिंग इनकम नहीं कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद उसके अलावा आपको लगता है कि क्या कुछ 2 पैसा एक्स्ट्रा किया जा सकता है, क्या 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है, तो क्या बैटिंग में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं है तो कितना रुपया मेरे पास ऐसा है कि ये चला भी जाए तो मेरी ज़िंदगी में खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, कितना पैसा ऐसा है कि ये ज़िंदगी पैसा चला भी जाए तो मैं ज़िंदगी में सोचूंगा कि चलो एक तजुर्बा हुआ, एक अफसोस नहीं रहेगा, माने तब तजुर्बा हुआ, और ये रहेगा कि चलो बैटिंग मुझे सूट लगता है, नहीं किया, मैं फिर उसको फ्यूचर में नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका सक्सेस हो गया है, अगर आपको लगता है सक्सेस होना, मैं सिर्फ पैसे कमाना ही सक्सेस नहीं मानता हूँ, पैसे कमाना तो एक पार्ट है, बिजनेस है, आज इन्वेस्ट किया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं उसमें, वो मेरे मन में दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, किसी काम में अगर आनंद आ रहा है तब तो आपका कप ऑफ टी है, आपको मज़ा आ रहा है, भले ही पैसा थोड़ा लगा भी है, पैसा झटका आया भी है, तो भी आपको एक काम का जोश है, काम का एक्साइटमेंट है, तब तो समझ लो एक कप ऑफ टी है आपका। आज नहीं तो कल, जैसे ही आपका राइट टाइम आएगा, आप इसमें ग्रो कर जाओगे, और जब तक ग्रो नहीं करोगे, कम से कम ऐसा सर्वाइवल इनकम आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, कि आप सीख रहे हो, सीखने का काम है, सीख रहे हो और अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को, अपने माइनस पॉइंट को हटा रहे हो, तब तो एक कप ऑफ टी आपका हो सकता है। सीरियस फंड से एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट या 3 टूर्नामेंट में से कोई भी एक टूर्नामेंट भी क्लिक कर गया तो आप एक छलांग लगा सकते हो, वो आपकी पूंजी बन गई है, अब उस पूंजी से आपको खेलना है।
कई लोग अचानक थोड़ा सा प्लस होते हैं अपनी लिमिट को बढ़ा लेते हैं। आपको अचानक से अपनी लिमिट को नहीं बढ़ाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आप 10,000 पर मैच खेलते हो या 20,000 पर मैच खेलते हो या 50,000 पर मैच खेलते हो, आप प्लस हुए तो उस प्लस को 50 से 20% तक बढ़ा सकते हो। 50,000 खेलते हो तो उसको 60,000 तक खेल कर सकते हो। 20,000 खेलते हो तो उसको 25,000 तक कर सकते हो। अचानक से 25 की बैटिंग करते करते आपको 50,000 एक पेटी का लिमिट नहीं कर लेना है। ये सारी बातें अगर आप कर सकते हो तो सीरियस करियर बन सकता है। लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट लेवल में कमा रहे हैं। अब ये चीज़ टेक्निक है, ये एक वीडियो में या एक लाइन में नहीं बता सकता। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना बनता है। कुंडली भारी होने का क्या मतलब है? कुंडली भारी होने का मतलब, कोई दिन आप सुबह उठोगे, आपको बहुत एनर्जी रहेगी, आपको लगेगा यार थोड़ा बहुत योगा भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत वॉक भी कर लेता हूँ, तो उसका मतलब उस दिन आपका दिन अच्छा है। कोई दिन आपको लगता है यार और सो जाऊँ, आज कोई मन नहीं है, फ़ोन उठाने का ही मन नहीं है, तो उस दिन आपका दिन थोड़ा सा डल है। तो उसी तरह कुंडली में है। जो कुंडलियाँ, जो कि यहाँ 20 साल का रिसर्च किया हुआ है, इसलिए ये रिसर्च में फार्मूले में पता चला कि फर्स्ट बैटिंग अगर खेल रही है, सपोज जैसे आईपीएल के मैच शुरू होंगे 7:30 बजे, 7:30 बजे एक टीम का पलड़ा भारी है और दूसरी टीम लगभग 2 घंटे बाद शुरू होगी 9:30 बजे। 9:30 बजे जो कुंडली बनी वो भारी है। दोनों में से जिस टीम का पलड़ा भारी है उस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस यही कुंडली का मतलब है। ज़्यादा बार वो चीज़ जीत जाती है, ज़्यादा बार वो टीम जीत जाती है, लेकिन कई बार वो टीम जीतते जीतते भी हार जाती है। उसमें कई बार ड्रामा होता है, उसके बारे में आपको रह रह के बताता रहता हूँ। एनपीपी गेम होता है, बुकी का इशारा ही किया हुआ रहता है कि आज परफॉर्म नहीं करना है। एनपीपी गेम, नॉन परफॉर्मिंग प्लान, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है, कोच के थ्रू मैसेज मिला है। वहाँ ये लोग ये नहीं बोलते कि आज ये फिक्स करना है। वहाँ ये लोग बोलते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि 5 ओवर में हमको 40 से ज़्यादा रन नहीं बनाना है, या 5 ओवर में हमको खुल कर खेलना है। ये दो दो उनका रहता है कि मतलब हमको उन खिलाड़ियों को ये थोड़ी बोला जाएगा कि ये सेशन हमको पास करना है। ये शायद इक्के दुक्के को एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी और कैप्टन को पता रहता भी होगा या नहीं भी रहता होगा, लेकिन कोच को ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको पावर प्ले में 50 से ज़्यादा बनाना है या बनाने की कोशिश करते हुए लगना है। तो एक बार भाव ऊंचा आता है, उसी में जो लोग करोड़ों का सौदा करते हैं उसमें वो लोग ड्रामा कर लेते हैं। या इस लास्ट के 5 ओवर में आपको 40 से ज़्यादा बनाना नहीं है। तो वो लोग के भले 1 ओवर में 20 रन मारें, लेकिन वो अल्टीमेटली आप देखोगे वो 40 से ज़्यादा रन बना नहीं है, या रन ज़्यादा लास्ट पावर प्ले में रन ज़्यादा बना नहीं है। ये एक तरह की सेटिंग रहती है जो कि सीखते सीखते एक्सपीरियंस से आएगी। तो यहाँ पर कुंडली भारी होने का मतलब यही है कि वो टीम एक बार ज़रूर दौड़ेगी, वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये सेकेंडरी हो जाता है। आई थिंक 20 मिनट हो गए, 20 मिनट से ऊपर हो गए। वीडियो एंड करता हूँ। कुछ और भी क्वेश्चन है वो कमिंग वीडियो में लूँगा। एक बार फिर सबको आईपीएल की, जो लोग वुमेन्स आईपीएल कर रहे हैं उनको बधाई हो। गलतियों से सीखना हमारा काम है, और जो लोग सीधा आईपीएल में फोकस करेंगे उनको फिर एक बार एडवांस में बधाई हो। अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन हम लोग होली के बाद कंटिन्यू बेसिस पे बात करेंगे आईपीएल के बारे में। जो गलतियाँ मैंने की, हमने की, और फ्यूचर में वो गलतियाँ नहीं करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई हो, और एक बार फिर सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय। जो लोग घंटी का बटन दबा देंगे उनको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, नहीं तो देख लेना सब्सक्राइब बटन ऑन नहीं किया हो तो वीडियो नहीं मिलेगा। लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं, टेक केयर, बाय।